हेलो मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। रट लो सीरीज यानी कि इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है। चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया, तो वो भाषा कौन सी थी? पहला ऑप्शन मगधी, दूसरा ऑप्शन संस्कृत, तीसरा ऑप्शन प्राकृत और चौथा ऑप्शन मित्रों पाली। विचार कीजिए कौन सा उत्तर सही होगा। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जिस भाषा का प्रयोग किया था वो भाषा कौन सी थी? मगधी थी या संस्कृत थी या प्राकृत थी या पाली थी? मित्रों इसका आंसर है पाली। कौन सा आंसर होगा? पाली। इसका पाली आंसर है ये डी ऑप्शन इसका सही होगा, पाली। पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन है बोध गया, दूसरा ऑप्शन है अमरनाथ, तीसरा ऑप्शन है कुशीनगर और चौथा है लुम्बिनी। मित्रों विचार कीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद सरल प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन होगा मित्रों सही बोध गया। पहला ऑप्शन सही होगा बोध गया। इससे याद रखोगे बोध माने ज्ञान ही होता है, ठीक है। और ज्ञान उनको कहां पर प्राप्त हुआ था? बोध गया में। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा। जातक कथाओं में खाली जगह के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है कि किसकी? तो पहला ऑप्शन है बुद्ध, दूसरा है भगवान विष्णु, तीसरा है महावीर और चौथा है भगवान कृष्ण। मित्रों इसका क्या ऑप्शन सही होगा? आप अपना दिमाग लगाइए। जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? मित्रों विचार कर लिया होगा। इसका ए ऑप्शन सही है मित्रों, ये बुद्ध से संबंधित बात है ये। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? पहला ऑप्शन ईसाई धर्म, दूसरा ऑप्शन पारसी धर्म, तीसरा ऑप्शन जैन धर्म, चौथा ऑप्शन यहूदी धर्म। इस पे ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे क्योंकि इस प्रश्न का आंसर इस प्रश्न ही में छिपा हुआ है। भाई यहूदी किस धर्म का पालन करेंगे? तो यहूदी धर्म का पालन करेंगे। इसका डी ऑप्शन सही होगा मित्रों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? पहला ऑप्शन महापद्म नंद, दूसरा घनानंद, तीसरा कालाशोक और चौथा इनमें से कोई नहीं। दिमाग लगाइए मित्रों, कौन सा उत्तर इसका सही होगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज ये चल रही है। ये प्रश्न कई बार आए हैं और इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को परीक्षा में मिलेंगे। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट मित्रों था घनानंद। इसका बी ऑप्शन सही होगा, घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट मित्रों घनानंद था। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? पहला ऑप्शन अनिरुद्ध, दूसरा ऑप्शन उदयन, तीसरा ऑप्शन बिंबिसार, चौथा ऑप्शन नागा दशक। दिमाग लगाइए मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। बेहद इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा सी बिंबिसार ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? पहला ऑप्शन है द्रम, दूसरा ऑप्शन है दीनार, तीसरा ऑप्शन है टका और चौथा ऑप्शन है रुपका। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा मित्रों बेहद फेमस प्रश्न है। फेमस का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने सारे उन प्रश्नों को लिया है जो परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा बी दीनार इसका सही ऑप्शन होगा। दीनार इसका सही ऑप्शन होगा। इसको ऐसे याद रखोगे कि भाई सोने के सिक्के से दीनता दूर होती है तो सोने के सिक्कों को दीनार कहेंगे। क्लियर है इतना? दीनता मतलब गरीबी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? पहला ऑप्शन ईसा पूर्व 50 में, दूसरा ऑप्शन ईसा पूर्व 47 में, तीसरा ऑप्शन ईसा पूर्व 55 में, चौथा ऑप्शन ईसा पूर्व 57 में। बेहद सरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं जब परीक्षा हाल में बैठे होते हैं। विक्रम संवत का आरंभ हुआ था मित्रों, इसका डी ऑप्शन सही होगा, ईसा पूर्व 57, ईसा पूर्व 57। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला कुणाल, दूसरा बृहद्रथ, तीसरा सुसिम और चौथा संप्रत। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? आप दिमाग लगाइए इसमें, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका मित्रों ऑप्शन सही है बृहद्रथ, बृहद्रथ, बी ऑप्शन इसका सही होगा, बृहद्रथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? पहला ऑप्शन बिंदुसार, दूसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा ऑप्शन अशोक और चौथा ऑप्शन बिंबिसार। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? दिमाग लगाइए, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका ऑप्शन सही होगा मित्रों बिंदुसार, ए ऑप्शन इसका सही होगा, बिंदुसार। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बिंदुसार का पुत्र कौन था? पहला ऑप्शन अशोक, दूसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन बिंबिसार और चौथा ऑप्शन अजातशत्रु। दिमाग लगाइए मित्रों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है। ये आपको प्रश्न का लेवल ही देख के पता लग रहा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका बिंदुसार का पुत्र था मित्रों, इसका ए ऑप्शन सही होगा अशोक, अशोक पुत्र था बिंदुसार का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? पहला ऑप्शन सिंधु, दूसरा ऑप्शन झेलम, तीसरा ऑप्शन चिनाब और चौथा ऑप्शन सतलुज। मित्रों दिमाग लगाइए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर ने किस नदी को पार किया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों सिंधु। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? ए, सिंधु सही ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन अभिशंकर, दूसरा ऑप्शन गौरी शंकर, तीसरा ऑप्शन दयाशंकर और चौथा ऑप्शन मूल शंकर। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? दिमाग लगाइए आप, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन है मित्रों मूल शंकर, डी ऑप्शन इसका सही होगा, मूल शंकर, मूल शंकर। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन स्कंदगुप्त, दूसरा ऑप्शन विष्णुगुप्त, तीसरा ऑप्शन विष्णु शर्मा और चौथा ऑप्शन कल्लड़। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? दिमाग लगाइए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा इसका सही ऑप्शन होगा। क्विक रिवीजन चल रहा है मित्रों, क्विक रिवीजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? पहला ऑप्शन 13वें, दूसरा ऑप्शन चौथे, तीसरा ऑप्शन पहले और चौथा ऑप्शन है 10वें। क्लियर करिए मित्रों, क्लियर करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मित्रों 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है, 13वें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसका ये ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी है? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन हर्षचरित, दूसरा ऑप्शन मालविकाग्निमित्रम, तीसरा ऑप्शन इंडिका, चौथा याज्ञवल्क्य स्मृति। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही ऑप्शन भाई मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी, इंडिका लिखी थी। कौन सी लिखी थी? इंडिका। इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट। पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन हर्षवर्धन, तीसरा ऑप्शन अशोक और चौथा ऑप्शन होगा कनिष्क। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, इसका सही ऑप्शन होगा अशोक, अशोक, सी ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, अशोक के समय में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी
खारी आर्द्र भूमि सांभर झील स्थित है? सांभर झील कहाँ स्थित है मित्रों? पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन राजस्थान, चौथा ऑप्शन कर्नाटक। क्लियर करिए मित्रों, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो मित्रों इसका सी ऑप्शन सही है, राजस्थान। सांभर झील कहां पर है? राजस्थान। सांभर झील कहां पर है? राजस्थान। इसको ऐसे भी याद रखना, सांभर ऐसे लिखना शुरू करते हो ना, सांभर, ठीक है, तो राजस्थान भी ऐसे ही लिखना शुरू करते हो आप, ठीक है। इसका ये सेटिंग इससे मिला लो। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? पहला ऑप्शन असम, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन पश्चिम बंगाल और चौथा है उत्तराखंड। क्लियर करिए मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेहद सरल क्वेश्चन है, इसलिए इस पे ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। इसका ए ऑप्शन सही होगा, असम। असम की सीमा नहीं लगती है। नक्शे में आप देखना असम कहां पर है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है मित्रों? पहला ऑप्शन झेलम, दूसरा ऑप्शन लूनी, तीसरा ऑप्शन सोन और चौथा ऑप्शन है चंबल। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, बी, लूनी नदी, लूनी नदी। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में फिर खाली जगह है में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। देखिए दिमाग घुमाने के लिए कृषि कुंभ, कुंभ के आगे कृषि लिखा है, ठीक है, या कृषि के पीछे कुंभ लिखा है, ये दिमाग घुमाने के लिए है। ये आयोजन किया गया था चूंकि नाम यही है। बहुत से मित्र, अब पहला ऑप्शन क्या है? प्रयागराज, दूसरा है बरेली, तीसरा लखनऊ और चौथा है गोरखपुर। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? ये अधिकांश लोग गलत कर देंगे, प्रयागराज करेंगे, गलत हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों सी, लखनऊ। लखनऊ है इसका सही ऑप्शन। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में फिर खाली जगह है के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। पहला ऑप्शन लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर, दूसरा ऑप्शन लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, तीसरा ऑप्शन लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर और चौथा ऑप्शन लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षिक मानक। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? आप अपना दिमाग लगाइए। इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों डी, डी ऑप्शन इसका सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षिक मानक। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में फिर खाली जगह है हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। पहला ऑप्शन गरीबी दूर करने, दूसरा ऑप्शन कुपोषण दूर करने, तीसरा ऑप्शन बेरोजगारी दूर करने और चौथा ऑप्शन निरक्षरता दूर करने में। दिमाग लगाइए मित्रों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मित्रों देखिए, इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि सबरी के जो बेर थे रामायण में, तो सबरी के झूठे बेर खाओ और कुपोषण दूर भगाओ। तो इसका सही ऑप्शन भी होगा कुपोषण दूर करने में। भाई सबरी के झूठे बेर खाओ और कुपोषण दूर भगाओ। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, किशोरी बालिका योजना वर्ष में खाली जगह दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। मतलब कि कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश किशोरी बालिका योजना करती है? पहला ऑप्शन अगर 125 दिन विद्यालय ना आए तब, दूसरा ऑप्शन अगर 150 दिन ना आए तब, या तीसरा ऑप्शन 275 दिन बालिका ना आए तब और चौथा ऑप्शन 300 दिन ना आए तब। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा 300 दिन। अगर 300 दिन बालिका नहीं आती है तो उसको इस योजना के अंतर्गत संतुलित आहार प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? पहला शहरीकरण, दूसरा पानी की उपलब्धता, तीसरा खनिज और चौथा औद्योगिकीकरण। दिमाग लगाइए मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सीधी सी बात है, आर्थिक कारक नहीं है तो आर्थिक भाई ये खनिज वाला नहीं है, इसकी वजह से नहीं होगा। सी ऑप्शन खनिज। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, रक्त एक प्रकार का है
पहला ऑप्शन संयोजी ऊतक, दूसरा पेशीय ऊतक, तीसरा तंत्रिका ऊतक और चौथा उपकला ऊतक। दिमाग लगाइए मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा कि रक्त एक प्रकार का क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह आ चुका है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। क्लियर है इतना? रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? बेहद इंपॉर्टेंट। पहला ऑप्शन मेडुला, दूसरा ऑप्शन सेरिबेलम, तीसरा ऑप्शन पोन्स, चौथा ऑप्शन सेरिब्रम। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? मस्तिष्क के अंदर जो लघु मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा सेरिबेलम। कौन सा सही होगा? सेरिबेलम, सेरिबेलम। चलते समय शरीर का बैलेंस बनाने में सेरिबेलम ही काम करता है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले हो जाते हैं तथा उनमें वृद्धि कम हो जाती है? पहला ऑप्शन बोरान, दूसरा ऑप्शन फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन कैल्शियम, चौथा ऑप्शन नाइट्रोजन। बेहद सरल प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत है। किसकी कमी से पौधे पीले हो जाते हैं और उसमें वृद्धि नहीं होती है? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी से पौधे पीले पड़ जाते हैं और उनमें वृद्धि भी नहीं होती है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन मीथेन, तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन गैस और चौथा ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है मित्रों? तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों ए, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? पहला ऑप्शन आर्गन, दूसरा ऑप्शन क्रिप्टन, तीसरा ऑप्शन एक्टिनियम और चौथा ऑप्शन है रेडान। मित्रों दिमाग लगाइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है नोबल गैस का नहीं है? तो मित्रों इसका सी ऑप्शन है एक्टिनियम। ये नोबल गैस नहीं है, एक्टिनियम ये नोबल गैस नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? पहला ऑप्शन केवल 4, दूसरा ऑप्शन केवल 2, तीसरा ऑप्शन केवल 1 और चौथा ऑप्शन केवल 3। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। तो इसका मानव हृदय के चेंबर होते हैं मित्रों 4, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, केवल 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? पहला ऑप्शन एड्रेनालिन, दूसरा ऑप्शन ग्लूकागॉन, तीसरा ऑप्शन इंसुलिन, चौथा ऑप्शन एल्डोस्टेरॉन। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? हिंट्स दे देते हैं, डायबिटीज हो जाती है इसी की कमी से, तो वो सी ऑप्शन सही होगा मित्रों, इंसुलिन। इंसुलिन 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 स्रावित होता है, ठीक है। जब ये स्रावित होना कम हो जाता है लैंगरहैंस की बीटा सेल से तो डायबिटीज की शिकायत हो जाती है, मधुमेह की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। पहला ऑप्शन डीएनए पृथक्कृत, दूसरा ऑप्शन ऊर्जा उत्पादन, तीसरा ऑप्शन लिपिड संश्लेषण, चौथा ऑप्शन प्रोटीन संश्लेषण। दिमाग लगाइए मित्रों, क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा मित्रों राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करती है। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा प्रोटीन संश्लेषण। संश्लेषण माने निर्माण करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। पहला ऑप्शन एब्सिसिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन जिबरेलिन, तीसरा ऑप्शन इंडोल एसिटिक अम्ल, चौथा ऑप्शन साइटोकाइनिन। मित्रों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सूखा सहिष्णुता संबंधित हार्मोन कौन सा है? दिमाग लगाइए मित्रों, इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल है इसका सही ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? पहला ऑप्शन आयरन, दूसरा ऑप्शन मैग्नीज, तीसरा ऑप्शन कॉपर और चौथा ऑप्शन मैग्नीशियम। दिमाग लगाइए मित्रों, कौन सा नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा मित्रों, मैग्नीशियम सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? पहला ऑप्शन लुई पाश्चर, दूसरा ऑप्शन लैंडस्टीनर, तीसरा ऑप्शन मेंडल, चौथा ऑप्शन डार्विन। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? दिमाग लगाइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों, बेहद सुपर हिट क्वेश्चन है, कार्ल लैंडस्टीनर। बी ऑप्शन सही होगा। लैंडस्टीनर लिखा है, इनका पूरा नाम कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, इन्होंने ही बताया था, इन्होंने ही रुधिर वर्गों की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला सॉल, दूसरा एमल्सन, तीसरा घनसोल और चौथा एरोसोल। दिमाग लगाइए मित्रों। इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों सॉल। सॉल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सॉल टाइप का कोलाइड है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? पहला ऑप्शन इथेनॉल, दूसरा ऑप्शन प्रोपेनॉल, तीसरा ऑप्शन मेथेनोइक एसिड और चौथा ऑप्शन मेथेनॉल। क्या ऑप्शन सही होगा मित्रों? दिमाग लगाइए भाई। प्रोटोप्लाज्म को कौन जमा देगा? तो प्रोटोप्लाज्म को मित्रों मेथेनॉल जमा देता है। मेथेनॉल, मेथेनॉल जमा देता है। ये चौथा ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग कहां संपन्न होता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन पैंक्रियाज, दूसरा ऑप्शन बड़ी आंत, तीसरा ऑप्शन छोटी आंत और चौथा होगा आमाशय। दिमाग लगाइए मित्रों, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका मित्रों छोटी आंत। छोटी आंत नाम है, छोटी आंत काम बहुत बड़ा करती है, ऐसे आप याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। क्षय रोग यानी टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण कौन सा होता है? यानी टीबी की जांच के लिए परीक्षण कौन सा होता है? पहला ऑप्शन रॉबर्ट का परीक्षण, दूसरा ऑप्शन बिडाल का परीक्षण, तीसरा ऑप्शन कान का परीक्षण और चौथा मेंटॉक्स का परीक्षण। दिमाग लगाइए मित्रों, कौन सा होगा? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा मेंटॉक्स का परीक्षण। कौन सा होगा? मेंटॉक्स का परीक्षण, मेंटॉक्स का परीक्षण। और बिडाल का तो जानते ही होंगे, टाइफाइड के लिए होता है। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। शाकाहारी मांस, वेजिटेरियन मीट किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट। पहला ऑप्शन पनीर, दूसरा सोयाबीन, तीसरा हानिकारक, चौथा कैटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों सोयाबीन। सोयाबीन, सोयाबीन क्यों सही होगा? क्योंकि प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है और मांस भी प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है, इसलिए शाकाहारी मांस प्रोटीन वो सोयाबीन कहलाता है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा के कारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? पहला ऑप्शन नीति आयोग, दूसरा कृषि मंत्रालय, तीसरा कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी और चौथा नाबार्ड। मित्रों बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाइए कौन सा सही रहेगा। किसान आंदोलन जब भी होता है तब ये चीज उठती है। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा सी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। मूल्य आयोग ये सिफारिश करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। भारत में कितने फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है? संख्या बतानी है। भारत में कितनी फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है? पहला ऑप्शन 20 फसलों के लिए, दूसरा 22, तीसरा 23 और चौथा ऑप्शन 25। कौन सा उत्तर सही होगा मित्रों? दिमाग लगाइए इसमें। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों 22, 22 फसलों के लिए, 22 फसलों के लिए। ये बी ऑप्शन इसका सही होगा 22। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन ये आनंद गुजरात में, दूसरा करनाल हरियाणा में, तीसरा हिसार और चौथा मथुरा। बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद सरल भी हो चुका है। क्यों? क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है, तो इस पे ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान मित्रों करनाल हरियाणा में है। कहां पर है? करनाल हरियाणा में है। वैसे भी हरियाणवी भैंसें बहुत ही ज्यादा दूध देती हैं, वैरायटी बहुत अच्छी होती है, उससे भी याद रख सकते हैं आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा अपना भोजन स्वयं बनाता है? ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस पे कतई देर नहीं रुकेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। क्योरिंग की प्रक्रिया
किस फसल में की जाती है? क्योरिंग की प्रक्रिया किस फसल में की जाती है? पहला ऑप्शन चावल, दूसरा ऑप्शन कॉफी, तीसरा ऑप्शन तंबाकू और चौथा ऑप्शन रबर। दिमाग लगाइए मित्रों, क्योरिंग किस में की जाती है? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन है क्योरिंग तंबाकू में की जाती है। किस में की जाती है? तंबाकू में की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो नकदी फसल कौन सी नहीं है मित्रों? दिमाग लगाइए, नकदी फसल है कौन सी नहीं? नकदी फसल आप ये दिमाग लगाइए और कमेंट बॉक्स में हमको अवश्य बताइए, नकदी फसल निम्न में से कौन सी नहीं है? ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, कौन सी नकदी फसल नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है, हार्टिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट। हार्टिकल्चर के अंतर्गत केवल फल, दूसरा केवल फूल, तीसरा फल फूल और सब्जियां, चौथा वनों का अध्ययन। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? हार्टिकल्चर के अंतर्गत फल फूल और सब्जियां यानी बागवानी, इसका अध्ययन किया जाता है। ये शाखा है, ये ब्रांच है वनस्पति विज्ञान की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो बादामी क्रांति पहला ऑप्शन खाद्य उत्पादन, दूसरा ऑप्शन मसाला उत्पादन, तीसरा ऑप्शन सूखा रोग और चौथा है कॉफी उत्पादन। किससे संबंधित है मित्रों? बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो बादामी क्रांति मित्रों मसाला उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अरेबिका और रोबोस्टा किसकी किस्में हैं? ये किस्में होगा वैरायटी, वैरायटी आधा सा बनेगा। पहला ऑप्शन चावल, दूसरा कॉफी, तीसरा रबर और चौथा गेहूं। अरेबिका और रोबोस्टा किसकी किस्में हैं? वैरायटी हैं। तो ये मित्रों कॉफी की हैं। किसकी हैं? कॉफी की हैं। उम्मीद है मित्रों यह सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि इस तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का लिंक अगर आप नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो चैनल आप अवश्य सब्सक्राइब कर दें। चैनल दिख रहा होगा, आप सब्सक्राइब करते हैं उसे और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जो नए महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यदि आपका कोई दोस्त रिश्तेदार तैयारी कर रहा है तो वीडियो का लिंक उस तक अवश्य शेयर करें, लाइक एवं शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें और उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना जरूर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, एक नई सीरीज के साथ कि इसी को रट लो।